हे एवरीवन, मैं हूँ सना और ये है सना का जुनून। आज है डे 10th ऑफ माई 100 days 100 वीडियोज़ चैलेंज का। और स्टार्टिंग में अभी मेरा नया नया है और ऑब्वियसली मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है। आपको यकीन नहीं होता है, मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि मैं रात को शूट कर रही हूँ और मुझे डर भी लगता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी जगह रहना, मम्मी सोना नहीं, मुझे डर लगती बीच बीच में आते रहना। मैं कैसे दिखाऊँ, मतलब ये रात के कैसे पता चलेगा इट्स AM, मतलब मैं कैसे प्रूफ करूँ? आई हैव नो आइडिया, मतलब मैं प्रूफ कैसे करूँ बताओ गाइज। ओह या वर्ल्ड क्लॉक में ना, ये देखो। ओके सो मैंने आज दिखा दी, मेरी अकल ही नहीं चली कि मैं पहले भी दिखा दूँ, बट ठीक है, मतलब अब वही वाली बात है, जिसको मानना है मान लो, जिसको नहीं मानना मत मानो। वेल सो गाइस, अभी 3 बज गए हैं और हो आज है डे 10th, मैंने बता दिया आपको। और बहुत मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, बहुत मेहनत कर रही हूँ, यकीन मानो बहुत। वेल मुझे तब ना दिल को सुकून मिल जाएगा ना जब मेरी मेहनत का मुझे फल मिलेगा। और वो फल क्या है? आप लोग, मेरी फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स जो मेरे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह, जो जुड़ चुके हैं तहे दिल से शुक्रिया। वेल ओके सो आज का जो टॉपिक है ना वो ये है हसद। अब बहुत से लोग ना काफ़ी लोग हैं इस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते हैं, और बहुत से लोग नहीं कर पाते तो शायद वो समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि हसद यानी जलना। अब मेरे को पता है आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आप लोगों से भी बहुत लोग जलते होंगे, मेरे को भी फील हुआ है, मेरे को भी ये चीज़ महसूस हुई है कि खैर क्या बोल सकते, बट आई ऑल्सो फील मोस्ट ऑफ द टाइम कि मेरे से भी लोग जलते हैं। अच्छा, इसमें भी देखो, एक चीज़ के ना कई चीज़ें होती हैं, राइट, बट अभी मेरा नया है, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी मतलब साथ साथ आप लोगों के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती तो साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ। सो आप ना प्लीज़ मैं एक पार्ट अभी मतलब मैं हर चीज़ का ना एक ही पार्ट बात करती हूँ, उसके अलावा आप मत प्लीज़ कुछ ऐसे इमेजिन कर लीजिएगा कि मतलब ये भी तो हो सकता है, फिर ये इससे क्यों नहीं हुआ, तो ये गलत है, ये यहाँ पे सही है। नो, जब मैं एक स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ तो आप उसको उसी चीज़ को अपने जहन में रखिएगा, ओके। और सो या जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है हसद यानी जलना। ओके फैमिली, सो मैंने आपको बताया यानी हसद यानी जलन मीन्स जेलेसी, जो कि मुझे पता है आप लोगों को भी फील हुआ होगा कि आप लोगों से भी बहुत जगह इंसान को यार महसूस हो जाता है, बैड एनर्जीज एंड गुड एनर्जीज, पता चलता है कि कौन बंदा हमसे खुश है, हमारी खुशी में खुश है, या कौन बंदा उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैंने भी ये चीज़ फील किया है। जेलेसी का मतलब ये नहीं होता कोई बंदा खूबसूरत है तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ खूबसूरती में ही जलन होती, ना बाबा ना, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ लाइफ स्टाइल। अगर अल्लाह के रहमो करम से आपके पास कुछ अच्छा, अल्लाह के रहमो करम से आपकी लाइफ स्टाइल में अपग्रेडेशन हुआ है, विच इज़ अ ट्रूली अ ब्लेसिंग, हो जाता है तो लोगों को जलन होने लगती है। मैंने भी ये चीज़ महसूस किया है। या फिर प्रमोशन हो गया किसी को ऑफिस में तो एक बंदे को उससे लोगों ने फील किया होगा, राइट, ठीक है। और जो भी मेरे से गलती हो रही होगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा दिल से, आप मुझे गलत मत लीजिएगा प्लीज़, और आई होप आप समझेंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं समझेंगे। सो आजकल ना लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनसे नीचे हो। अब नीचे होने का मतलब है कि लाइफस्टाइल इतनी नहीं है, या फिर मतलब जो भी है बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप एजुकेशन में जब तक आप किसी से नीचे हो, आप ऑफिस में वर्क कल्चर में आपका वो क्या बोलते हैं यार उसे, पद जो भी होता है वो मतलब है लोअर है या जो भी है, तो तब तक ना वो आप लोगों को पसंद करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने थोड़ा सा ऊपर उठने लगते हो, ठीक है, लोग कह देते हैं यार ये तो बदल गई, ये तो बदल गया।
पर असल में ना बदले आप नहीं हो। देखो वो तो कुदरत का नेचर है कि ऊपर वाला ही नवाजता है। आफ्टर अ मेहनत करना हमारा काम है, फिर ऊपर वाला देखता है, फिर वो नवाजता है और दिल भी देखता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, वो बात की बात है। बट मैं आपको बता रही हूँ मोटा मोटा, बस उनकी ना सोच बदल गई होती है, जो नज़र लगाते हैं ना उनकी सोच बदल गई होती है। और हसद यानी जलना वो आग है ना जो दूसरों को नहीं, पहले खुद को जला देती है। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जो लोग दूसरों से हसद करते हैं ना या नज़र लगाते हैं किसी को, वो ना दूसरों को कुछ नहीं होता, आप मतलब उनका ही हो जाता है जो लोग नज़र लगाते हैं, यू नो, अंदर से जला देती है हसद, ऐसी चीज़ होती है। तो खुदा ने हर किसी का रिज्क यानी पैसा, शोहरत, लाइफस्टाइल अलग लिखा है, ठीक है। तो किसी और के नसीब से क्यों जलना, क्यों जलते हो, है ना। अपने हिस्से की बरकत पे यकीन रखो, अपने हिस्से की बरकत पे यकीन रखो, क्योंकि जो खुदा से मिलता है वो किसी और से छीन कर नहीं मिल सकता। और यू नो जब ये साफ कर लेते हो ना, ये चीज़ जो साफ हो जाती है, और ये भी अल्लाह ना, या जिसको भी आप मानते हो, बहुत नवाजेगा और बहुत नवाजता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरे को पता ही नहीं है जलना बोलते किसे थे। मतलब अभी भी ना मुझे एहसास ही नहीं होता भाई मैं इतनी पागल हूँ, बट मुझे खुशी है क्योंकि मैं दूसरों की खुशी में ना दिल से खुश होती हूँ। और जिस दिन आप दूसरों की खुशी में खुश होने लग गए ना, जलन अपने आप मर जाएगी, ठीक है। शायद ये कर सकते हो आप, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम, बट आई फील जब आप किसी की खुशी में खुश होगे ना और सामने वालों को देखोगे मुस्कुराते हुए कि यार ये अल्लाह ने इसको खुशी दी, अल्लाह ने इसको खुशी दिया, और आप उसकी खुशी में खुश होगे। वो कहते हैं ना खुशियाँ बांटने से बढ़ती है यार, ये सच है, ये सच है। और गम बांटने से कम होता है। ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा, बट आप समझो, कोई मुस्कुरा रहा है ना, उसको देख के आप भी मुस्कुराओ, सच में बहुत सुकून मिलेगा, सुकून है। सो ना आई नो लोग जानबूझ के किसी से कभी कभी नहीं जलते, वो एक अंदर से हो जाता है यार, कभी कभी एक दुख हो जाता है, एहसास हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। कभी कभी कोई जानबूझ के भी नहीं जलता। मैं उनकी बात यहाँ पे कर रही थी, मैं बहुत क्लियर बोला, मैं उनकी बात कर रही थी जो सच में ना किसी की लाइफ में ना बहुत गंदी नज़र लगा के रखते हैं, और बहुत ही मतलब ना बहुत हसद करते हैं, मतलब रियल लेवल का गंदा मुंह से बोल देते किसी को। भाई मुझे पता है भाई, मेरे साथ हुआ है। सो इसीलिए आप अच्छा बोलते होंगे ना, उससे लोग जलते हैं। आप तमीज़ से बोलते हैं, लोग उस चीज़ से जल जाते हैं। यही मेन मुद्दा है, हाँ बेसिकली यही था। सो मैं ये बात ना टॉपिक उन्हीं लोगों के लिए था, खासकर जो सच में बहुत बड़े ख़तरनाक होते हैं लोग, यू नो, बहुत ख़तरनाक लोग होते हैं। और हमें ऊपर वाले से यही दुआ करनी है कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों से बचाए, राइट। ओके, सो बाकी अल्लाह का शुक्र करो भाई। ये हमारे इस्लाम में ये वाक़या है। एक इंसान सहाबा के पास गए, थोड़ा सा गलती हो सकता है, अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, बट इतना पूरा याद है, मोटिव क्या था उस बात का, वाक़या का, वो याद है। एक सहाबा के पास गए, कहते अब अल्लाह पाक से कह दो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसको पता है क्या पैगाम आया, भाई तू शुक्र करना बंद कर दे। और एक बंदे ने कहा या अल्लाह पाक, मतलब साहबा के पास गए होंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे चीज़ें चाहिए। उसको क्या बोला कि शुक्र करना स्टार्ट कर दो। सो लेट्स बी ग्रेटफुल टू द क्रिएटर, टू द अल्लाह, टू द गॉड, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है। उनके शुक्रगुजार रहो, ऑलवेज थैंकफुल रहो बस, और मेहनत करो। देखो हर चीज़ में मेहनत है, मैं मानती हूँ बहुत मेहनत होती है भाई। मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता, मैं रात बैठी हूँ, अभी 3:34 हो रहा है। सो
मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अब भी कह रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा लोग मेहनत करते होंगे, बट हाँ भाई मैं बहुत करती हूँ, ये सच है। ज़रूरत से ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। मैं जब भी कहीं जाती हूँ लोग कहते हैं हाय रब्बा इतनी पतली हो गई दोबारा। खैर, आज मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा लंबा हुआ है ना दोस्तों, फैमिली। आज का टॉपिक थोड़ा एक्सटेंड हो गया एंड कभी कभी चलता है। ओके फैमिली, सो आपको आज की ये बातें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तकरीबन 4:09 हो गए हैं आज। खैर, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बहुत प्यार दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। कुछ गलती हुई होगी, दिल से माफ़ी चाहती हूँ, कसम से आई एम रियली सॉरी अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में गलती हो गई होगी। मेरा किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, मेरा ये नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अमीर है गरीब है, अस्तगफुरुल्लाह, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। ये सब मत मान लेना और ये सब मत कमेंट करना और ना ये सब अज्यूम कर लेना उल्टी सीधी चीज़ें। मेरा ये था कि भाई आप लोगों के साथ भी लोग हसद करते होंगे, बिल्कुल करते होंगे, मैंने भी महसूस किया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे बिल्कुल हुआ है भाई, ये सच है। सो मैंने वही चीज़ें जो नोटिस किया ना वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, राइट। मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किया है एंड मोस्टली ऐसा होता है भाई, आपको नहीं पता कौन किस वजह से जल रहा है। तो मैं एक जस्ट एग्जांपल एक स्पेसिफाई करी थी भाई कि कोई एजुकेशन की वजह से चलता है, कोई किसी के लाइफस्टाइल की वजह से चलता है, मैं ये सब बोल रही थी। और वो सब नहीं, प्लीज़ गलत मत ले लेना। एंड आई होप मेरी फैमिली ऐसा मेरे को गलत नहीं समझेगी। ओके, आपने बस मेरी मेहनत को सपोर्ट करो, इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, और ताकि आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ें और आप लोगों को भी खुशी हो कि यार सना ने ये एम किया हुआ था कि 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। बस सच बताओ, मेरा अल्लाह गवाह है, एक ये भी सच बोलना चाहती हूँ मैं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि चलो ठीक है छोड़ो ये सब बातें ही भूल जाओ, बट हमें करना है। बाकी मेहनत करना काम है भाई, ऊपर वाले के हाथ पे, वो संभाल लेंगे इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और मिलती हूँ कल इंशाल्लाह दोबारा किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।